क्या आप जानते हैं कि छुहारा कैसे बनता है और आखिर छुहारा को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है और आखिर इन छुहारा की खेती करके लोग कैसे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। जानकारी के लिए बता दें कि छुहारा को खजूर से ही बनाया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले खजूर को उगाने के लिए इनके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीज को मिट्टी से भरे पोट्स में डाला जाता है। इसके बाद इन बीजों के ऊपर थोड़ी मिट्टी और डाल दी जाती है। अब इस मिट्टी को जमाने के लिए पानी को स्प्रे किया जाता है। इसके बाद इन पोट्स में इतना पानी डाला जाता है ताकि ये मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए। पानी देने के 30 दिनों के बाद खजूर के पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह खजूर के कई सारे पौधे तैयार किए जाते हैं। जब ये पौधे प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं तब इन पौधों को फार्मिंग के लिए जमीन में लगा दिया जाता है और देखते ही देखते ये पौधे 1 से 2 सालों में फल देने लायक पेड़ बन जाते हैं। इन्हीं पेड़ों पर कुछ दिन बाद सैकड़ों टन खजूर लगने वाले हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही पेड़ को छोड़ दे और खजूर लगने का इंतजार करते रहे तो खजूर कभी नहीं आने वाले। पेड़ में खजूर लगने के लिए एक प्रोसेस करना होता है जिसे पॉलिनेजन कहा जाता है, जिसमें एक पेड़ केवल मादा का होता है और दूसरा नर का होता है और नर अलग अलग खजूर की किस्म होती है। इसीलिए इसमें फल लगने के लिए इसको फर्टिलाइज करना होता है। जब मादा यानी फीमेल खजूर के पेड़ में फूल आ जाते हैं तो नर यानी मेल खजूर के पेड़ों से पॉलन को निकाला जाता है और उसे इन फूल के बीच में डालकर अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन की वजह से कुछ हफ्तों बाद ही खजूर में छोटे छोटे हरे रंग के फल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद खजूर के कई सारे गुच्छे आना भी शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद इन खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर इन खजूर के गुच्छों को तोड़कर नीचे फेंक दिया जाता है। इन सारे गुच्छे को तोड़ लेने के बाद इनको बड़े बड़े ट्रकों में भर लिया जाता है, जिसके बाद इनको छुहारा जिस जगह बनाया जाता है उसी जगह ले जाकर अनलोड कर दिया जाता है। जिसके बाद ये लोग इन खजूर को गुच्छे से कुछ इस तरह से अलग करते हैं। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये लोग किस तरह से खजूर को गुच्छे से अलग कर रहे हैं। कई जगहों पर कुछ इस तरह से भी खजूर को गुच्छे से अलग किया जाता है। जिसके बाद इन सारे खजूरों को इन टोकरियों में भर लिया जाता है। जिसके बाद इन टोकरियों को पानी से भरे हुए एक बड़े से बर्तन में धोने के लिए डाला जाता है। जब इन सारे खजूरों को अच्छी तरह से धो लिया जाता है तो इसके बाद इन सारे खजूरों को एक बड़े से आग के ऊपर रखे हुए पतीले में डाला जाता है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा पतीला नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा पतीला होता है जिसमें खजूर की सिर्फ एक टोकरी ही नहीं बल्कि कई सारी टोकरियां डाली जाती है और साथ साथ इसमें खाने का सोडा भी मिलाया जाता है। जिसके बाद इसको 10 से 15 मिनट तक उबाला जाता है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये लोग इतने सारे खजूर को इतने बड़े पतीले में इतनी अच्छी तरह से उबाल रहे। जिसके बाद इन सारे खजूरों को 5 से 6 दिनों तक खुली धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और सूखने के बाद ये खजूर